हाय दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे स्टॉक के बारे में आसान भाषा में। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक में शेयर आता है, आईपीओ आता है, से सेंसेक्स आता है। ये सब आसान भाषा में जान पे। सपोज आपके पास एक चॉकलेट की कंपनी है जो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की चॉकलेट पाती है। चॉकलेट का क्वालिटी अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों में ब्रांड आपका अच्छा बन गया है, अच्छी खासी इनकम उससे जनरेट कर रहे हो। सपोज महीने का 1 लाख रुपए आपका इनकम उससे हो जाता है। अब आप चाहते हो कि आप अपनी छोटी सी कंपनी को थोड़ा बड़ी करें, तो आपको कुछ मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्लानर, एडवर्टाइजर, मार्केटिंग, सेल्स। तो आप 2-3 बंदे को हायर कर लेते हो। आप पहले एक थे प्लस 3 बंदे और टोटल 4 बंदे हो गए। चारों आप लोग चारों 25%, 25%, 25% इक्वल प्रॉफिट में आप लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी, एक बड़ा कंपनी ने स्टैब्लिश कर दी है। जब बड़ा कंपनी स्टैब्लिश की है, उसको रजिस्टर करना होगा प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड में। अब आप जो पहले जो 1 लाख रुपए का आपको जो इनकम आ रही थी, अब आपको 10 लाख रुपए की मोटा मोटी इनकम हो जा रही। आपका छोटा सा कंपनी पूरा बड़ा हो गया, अच्छा ग्रोथ दे रही है। अब आप चाहोगे कि आप हो गए, आप प्लस तीन तीन पार्टनर हो गए, आप लोग चाहोगे कि हमारे हर एक सिटी में एक ब्रांच होना ही चाहिए, कि आपको क्वालिटी अच्छा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इतना फंड तो आपके पास होगा नहीं। तो आप अब आप तो और उसी इन्वेस्टर के पास, वो एक्स वाई जेड इन्वेस्टर है, उसको प्लान अच्छा लगता है आपका, वो आपके कंपनी में मोटा पैसे लगाने के तैयार हो जाता है। तो बदले में उसको भी कुछ चाहिए, तो आप क्या दीजिएगा? तो आप उसको अपनी कंपनी का कुछ परसेंट शेयर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% शेयर उसको दीजिएगा, एक मोटे इनकम, मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, जो भी वो पैसा लगाता है। तो ये मोटा मोटी आप पहले एक कंपनी था, अब आप 40-50 कंपनी, 40-50 ब्रांच ओपन कर दिए, और आपका इनकम होगी 100 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ जाएगी। ये आप लोग डिसाइड कर दो कि तब भी अच्छा चल रहा है, तब डिसाइड करो कि हमारे देश के हर एक सिटी में एक ब्रांच होना चाहिए चौकट मैन्युफैक्चरिंग का। 100 कंपनी, 200 कंपनी या 1000 कंपनी, 1000 कंपनी लगाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, उतना पैसा आपके पास होगा नहीं। तो आप लोग जाइएगा पब्लिक के पास। पब्लिक के पास डायरेक्ट तो आप जा नहीं पाइएगा, उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवाना होगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। हमारे देश में दो एक्सचेंज होती है, बॉम्बे एक्सचेंज, पीएस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएस। जो कंपनी वहां पे रजिस्टर हो जाएगी, तो आप पब्लिक को फर्स्ट ऑफरिंग दीजिएगा। जैसे हम कंपनी का, हमको 10,000 करोड़ रुपए जनरेट करना है, तो 10,000, जब आप कुछ शेयर, जैसे मैं आपका 20% शेयर, 30% शेयर के बदले पब्लिक को ऑफरिंग कीजिएगा कि हमको इतना फंड चाहिए प्लस इतना शेयर हम दे रहे हैं। जब हम फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफरिंग करते हैं अपना शेयर, उसे कहते हैं IB कर्व, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
आईपीओ में भी 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे रिटेलर, एनएचआई, नेशनल, एचएनआई, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी। ये सब मोटी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है। ये लोग 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ सिंगल टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये लोग इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में रिटेलर, जैसे राजा एक इन्वेस्टर है, पब्लिक है, वो आईपीओ लग जाता है, वो अपना शेयर लेके उसको 100 रुपये का शेयर उनको मिल जाता है। वो चाहते हैं 200 रुपये में, अभी कैन सिस्टम वो लिए थे उस टाइम 100 रुपये उसको वैल्यू थी, अभी उनका वैल्यू 200 रुपये है। तो चाहते हैं कि क्या बोलता है, हम प्रॉफिट अपना बुक करके नहीं कर जाए। ये हो गए सेलर। एक दूसरा कोई बंदा होगा जो उसे खरीदना चाहता होगा, वो हो गया सेलर। अब जो बायर और सेलर जो दोनों आपस में ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? वो करते हैं एक्सचेंज पे, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। या तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पे। अब ये सब जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे होती है, उसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट कहाँ से किया जाता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो, सेबी। वो निगरानी करता है कि जो लेन देन हो रहा है वो फेयर